धर्म में महाशिवरात्रि पर्व का बड़ा महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल 2 बार महाशिवरात्रि मनाया जाता है। पहली महाशिवरात्रि फाल्गुन माह में कृष्ण चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और दूसरी सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि फाल्गुन माह की भगवान शिव का माता पार्वती के साथ विवाह हुआ, इसलिए हर साल बड़े धूमधाम से फाल्गुन महीने में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन 4 प्रहर में मां पार्वती और भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। आइए जानते हैं फाल्गुन माह के महाशिवरात्रि की सही डेट और मुहूर्त क्या है और महाशिवरात्रि के दिन क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि शिव जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखें। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 8 मार्च को रात 9:57 पर होगा और अगले दिन यानी 9 मार्च को शाम 6:17 पर समाप्त होगा। इस बार रात्रि पूजा मुहूर्त के हिसाब से 8 मार्च को ही महाशिवरात्रि मनाया जाएगा। 4 प्रहर की पूजा का मुहूर्त। महाशिवरात्रि के पहले प्रहर की पूजा का समय 8 मार्च को शाम 6:25 से लेकर 9:28 तक। महाशिवरात्रि के दूसरे प्रहर की पूजा का समय 8 मार्च को 9:28 से 12:30 तक। महाशिवरात्रि की तीसरे प्रहर की पूजा का समय 9 मार्च को सुबह 12:30 से सुबह 3:34 तक। महाशिवरात्रि की चौथे प्रहर की पूजा का समय 9 मार्च को सुबह 3:34 से सुबह 6:37 तक रहेगा। आइए अब जानते हैं महाशिवरात्रि के दिन क्या नहीं करना चाहिए। नंबर 1, बेलपत्र चढ़ाते समय इन बातों का रखें ध्यान। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते समय हमेशा ध्यान रखें कि वह टूटे फूटे या कटी फटी ना हो। बेलपत्र में 3 पत्र पूरे हों। बेलपत्र में 3 पत्तियों को ही एक माना जाता है। वहीं अगर 3 पत्ते से ज्यादा बेलपत्र मिले तो यह दुर्लभ माना जाता है। साथ ही बेलपत्र जिस तरह चिकना हो उसी तरफ से शिवलिंग को अर्पित करें। नंबर 2, पूजा की थाली में ना हो टूटा अक्षत। महाशिवरात्रि की पूजा विशेष कल्याण वाली मानी गई है, इसीलिए पूजा के समय ध्यान रखें कि टूटे हुए अक्षत ना हो। अक्षत को अटूट चावल कहा जाता है और यह पूर्णता का प्रतीक होता है, इसलिए शिवलिंग की पूजा में टूटे हुए चावल पूजा की थाली में ना रखें। महाशिवरात्रि की पूजा के बाद शिवलिंग की पूरी परिक्रमा ना करें। शिवलिंग की परिक्रमा हमेशा आधी की जाती है, ऐसा लिंग पुराण और शिव पुराण में बताया गया है। बताया जाता है कि शिवलिंग की परिक्रमा में सोमूत्र का लांघा नहीं जाता है। आधी परिक्रमा को चंद्रकार परिक्रमा कहते हैं, ऐसा पुराणों में बताया गया है। नंबर 3, काले कपड़ों से बचें। महाशिवरात्रि पर स्नान किए बगैर कुछ न खाएं। व्रत नहीं है तब भी बिना स्नान किए भोजन ग्रहण ना करें। महाशिवरात्रि के दिन काले रंग के कपड़े ना पहने। इस दिन काले रंग के कपड़े पहनना अशुभ समझा जाता है। साथ ही साथ शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को ग्रहण ना करें, क्योंकि इससे दुर्भाग्य आता है। ऐसा करने से धन हानि भी हो सकती है। नंबर 4, शिवलिंग पर कुमकुम न चढ़ाएं। शिवलिंग पर कभी भी कुमकुम का तिलक न लगाएं। महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए चंदन का टीका लगा सकते हैं। हालांकि भक्तजन मां पार्वती और भगवान गणेश की मूर्ति पर कुमकुम का टीका लगा सकते हैं। नंबर 5, शिवलिंग पर ना करें ये फूल अर्पित। महाशिवरात्रि पर शिवलिंग की पूजा में तुलसी पत्ता, केतकी, कनेर व कमल का फूल नहीं चढ़ाया जाता है। शिव पुराण में ऐसा करना वर्जित बताया गया है, इसलिए ध्यान रखें कि पूजा की थाली में ये चीजें ना हों। इसकी जगह आप बेलपत्र, भांग व धतूरा आदि अर्पित कर सकते हैं। नंबर 6, शिवलिंग पर ना चढ़ाएं ये चीजें। भगवान शिव की पूजा में हमेशा ध्यान रखें कि हल्दी ना चढ़ाएं, लेकिन आप पीला चंदन चढ़ा सकते हैं। हल्दी के साथ साथ सिंदूर व रोली भी अर्पित ना करें। हल्दी, कुमकुम, सिंदूर व रोली का तत्व स्त्री संबंधित है और शिवलिंग पुरुष तत्व है, इसलिए महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा की थाली में
इन चीज़ों को ना रखें। नंबर 7, ये चीज़ें न खाएं। शिवरात्रि के त्योहार पर दाल, चावल या गेहूं से बने खाद्य पदार्थों का सेवन ना करें। व्रत में आप दूध या फलों का सेवन कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद कुछ भी ना खाएं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर नहाने से तन और मन की शुद्धि होती है, इसीलिए इसी काम के साथ दिन की शुरुआत करें। नए या साफ सुथरे वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लें। नंबर 8, मांस मदिरा का सेवन न करें। ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन आपको भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शिव कृपा प्राप्त नहीं होती है। यदि आप इस दिन उपवास न भी करें, तब भी आपको किसी तामसिक भोजन या पेय का सेवन करने से बचना चाहिए। नंबर 9, रात में न सोएं। शिवरात्रि के त्योहार पर देर तक ना सोएं और रात के समय सोने से बचें। रात्रि जागरण के दौरान भगवान शिव के भजन सुनें और आरती करें। व्रत के अगली सुबह स्नान के बाद प्रसाद ग्रहण कर शिव जी को तिलक लगाकर व्रत खोला जा सकता है। नंबर 10, यदि आप घर की समृद्धि चाहते हैं तो इस दिन उपवास करें और यदि संभव हो तो किसी भी रूप में नमक का सेवन न करें। किसी शिवालय में जाकर शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करें। यदि आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तब भी घर में ही शिवलिंग को स्नान कराएं और चंदन से श्रृंगार करें। यदि संभव हो तो भगवान शिव को कच्चा दूध चढ़ाएं। भगवान शिव की कथा सुने, मंत्र जाप करें और शिव पार्वती का ध्यान करें। इस दिन अधिकांश शिव मंदिरों में रात भर प्रार्थना की जाती है। यदि आप दिन के साथ रात की प्रार्थना में भी हिस्सा लेते हैं तो ये आपके लिए फलदायी होगा। शिवरात्रि पूजा के अंत में गरीबों और जरूरतमंदों को प्रसाद, भोजन, वस्त्र और अन्य सामान दान जरूर करें। शिवरात्रि के दिन दूध या उससे बनी चीजें दान करना बेहद लाभकारी होता है। शिव जी को दूध प्रिय होता है, इसलिए इस दिन दूध का दान करें। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर सभी को अपनी इच्छा अनुसार मंदिर में दान करना चाहिए। ऐसा करने से आपका दुर्भाग्य खत्म होने लगता है। शिवरात्रि की सुबह कच्चे दूध, चावल और चीनी का किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। हिंदू धर्म में अनाज के दान का काफी महत्व है। अन्नदान में गेहूं, चावल का दान करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर गाय का घी एक बर्तन में रखकर दान करना परिवार के लिए शुभ माना जाता है। महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर काले तिलों का दान संकट, विपदाओं से रक्षा करता है। इस दौरान वस्त्रों का दान करना भी शुभ होता है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।